प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मैं गुरुत्वाकर्षण से संबंधित अन्य बातें बताऊंगा। इसके पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण क्या है। चला जी, मैं आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यदि हवा में दो पिंड को गिराएंगे, यदि हवा में कोई दो पिंड को गिराएंगे, यदि हवा में हम कोई दो पिंड को गिराते हैं, चला जी, तो भारी वाला पहले गिरेगा, भारी वाला पहले गिरता है, नहीं, भारी वाला पहले गिरता है और हल्का वाला बाद में गिरता है, हल्का वाला बाद में गिरता है, यही झोल है। यदि हम कोई दो पिंड को एक साथ गिराएं हवा में तो भारी वाला पहले गिरता है, या दो वस्तु को, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को हम गिराएं हवा में तो भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में गिरेगा। जैसे लोहा और रुई में कौन पहले गिरेगा? लोहा पहले गिरेगा, रुई बाद में गिरेगा। कब? जब हवा हो, जब क्या हो? हवा हो। हवा में भारी वाला पहले, हल्का वाला बाद में। लेकिन चला यदि निर्वात का बात करें, किसका बात करें? निर्वात का बात करें तो निर्वात का जैसा ही बात करेगा, तो निर्वात कहे या कुछ नहीं कहे, निर्वात कहे या कुछ नहीं कहे, जैसा कहेगा कि बताइए दो अलग अलग द्रव्यमान को हम गिराएंगे तो पहले कौन गिरेगा, तो उसको हमको निर्वात मान लेना है। क्या मान लेना है? निर्वात मान लेना है। या निर्वात कहे या हवा या निर्वात कुछों का जिक्र नहीं करे तो दोनों को साथ में गिरा देना है, दोनों को साथ में गिरा देना है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कहेगा कि यदि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को हम गिराते हैं तो पहले कौन गिरेगा? मरेंगे एक झापट। यहाँ कोई जिक्र नहीं किया है, यहाँ यह जिक्र नहीं किया है कि हवा है कि निर्वात है, हवा है कि, डायरेक्ट आपसे कहेगा कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराएं तो पहले कौन गिरेगा? तो दोनों साथ में गिरेगा, दोनों निर्वात मान लेना है। यदि जिक्र नहीं करेगा तो निर्वात मान लेना है, ठीक है? कोई डाउट है? यदि हवा में बात करेगा तो भारी वाला पहले, निर्वात में बात करेगा तो दोनों साथ में। यदि कुछ बात नहीं करेगा तो निर्वात मान लेंगे और दोनों के साथ गिरा देंगे, दोनों के। कोई डाउट है? चला, हम आप लोग को कल ही के क्लास में ये भी बताए थे कि एक फॉर्मूला था G बराबर GM बट्टा R स्क्वायर, बताए थे। मान लेते हैं, चला यदि आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, ट्रेन एक समान वेग से चल रही है और आप सिक्का को उछाल रहे हो, सिक्का को, तो सिक्का जो है ना आपका हाथ में ही गिरेगा। ट्रेन यदि चल रही है, ठीक है, और यदि आप सिक्का को उछालोगे तो सिक्का आपका हाथ में ही गिरेगा, सिक्का आपका। कोई डाउट है? कब? जब ट्रेन एक समान वेग से चल रहा होगा तब। कब? जब ट्रेन एक समान वेग से चलेगा तो जो सिक्का है वो हाथ में गिरेगा। कहाँ गिरेगा? हाथ में गिरेगा, मतलब आगे गिरेगा नहीं, हाथ में गिरेगा। कोई डाउट है? यदि चला ट्रेन का स्पीड बढ़ गया, ट्रेन का स्पीड बढ़ गया, तेजी से ट्रेन जाने लगा, अब सिक्का उछाल लिया, ट्रेन का स्पीड बढ़ गया, सिक्का उछाल लिया, त्वरण में आ गया ट्रेन। त्वरण किसको बोलते हैं? वेग में परिवर्तन के दर त्वरण कहलाता है। यदि आप आराम से जा रहे हो धीरे धीरे और अचानक अपना बाइक का स्पीड बढ़ा दोगे तो ये त्वरण है। क्या चीज है? त्वरण है। तो ट्रेन जा रहा था एक समान वेग से और अचानक ट्रेन का हम स्पीड बढ़ा दिए, तो ट्रेन का स्पीड यदि आप अचानक बढ़ा दिया, त्वरण ना हो गया। त्वरण के साथ यदि हो जाएगा चला जी, तो सिक्का कहाँ गिरेगा बताइए? यदि सिक्का उछाल या ट्रेन का स्पीड बढ़ गया तो सिक्का पीछे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? पीछे। ऐसे सिक्का उछालेंगे ना तो सिक्का कहाँ गिरेगा? पीछे। कोई डाउट है? कोई डाउट है? वेग बढ़ा लेंगे तो सिक्का कहाँ गिरेगा? पीछे।
यदि ऐसे हम सिक्का उछाले, आवेग बढ़ गया, तो सिक्का पीछे न गिरेगा। कहाँ गिरेगा सिक्का? पीछे। यदि चला जी ट्रेन का स्पीड को, वेग को कम कर दी, वेग कम हो गया, ट्रेन जा रहा था, अचानक ट्रेन धीरे धीरे हो गया, तो सिक्का को फेंकेंगे तो सिक्का कहाँ गिरेगा? आगे गिरेगा। जैसा ट्रेन स्पीड से जा रहा था और अचानक आप कम कर दिए, अचानक आप कम कर दिए, तो सिक्का झटका से आगे न गिरेगा, तो ये आगे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? कोई डाउट है? फिर से समझते हैं, नहीं तो गो गो हो जाएगा। एक ट्रेन एक समान चाल से चल रहा है, मतलब कि कोई ज्यादा ना स्पीड ना कम, आराम से चल रहा है, तो सिक्का को फेंकेंगे तो हाथ में गिरेगा। सिक्का कहाँ गिरेगा? आप बढ़ा लिए स्पीड को, वेग को बढ़ा लिए, जैसा ही वेग आपका बढ़ेगा तो सिक्का कहाँ गिरेगा? ट्रेन स्पीड से जा रहा था, आप अपना वेग कम कर लिया, सिक्का को उछाल दिए, तो सिक्का कहाँ गिरेगा? आगे गिरे। कोई डाउट है? ये प्यारे विद्यार्थी बात था आपका सिक्का से संबंधित। अब बात करते हैं, चला जी कोई एक पिंड है, क्या है? क्या है? पिंड है, या कोई एक वस्तु है, ये आपका पृथ्वी है, इसको नीचे से ऊपर फेंकते हैं, नीचे से हम इसको ऊपर फेंक दिए, ठीक है, फेंके, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा, मान चलो बॉल को ही हम नीचे से ऊपर फेंके, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि बॉल कुछ ऊंचाई पर जा करके फिर से रिटर्न आ जाएगा। आएगा? अरे आएगा। दम लगा करके बॉल को बच्चा ऊपर फेंकता है, लेकिन एक ऐसा ऊंचाई ऊपर आता है जहां उसका वेग एकदम कम हो जाता है, रुक जाता है, तभी तो बॉल नीचे गिरने लगता है। बच्चे नहीं समझे? ये हम मार्कर को फेंक रहे हैं, तो एक ऐसा ऊंचाई आ रहा है जहां तक जा करके इसका वेग कम हो जा रहा है, तभी तो नीचे गिर जा रहा है। फेंके, ऊपर जाके वेग कम हो गया, तभी तो गिर रहा है। यानी सबसे ऊपर चला, उच्चतम ऊंचाई पर, सबसे उच्चतम ऊंचाई पर v का मान 0 होता है, वेग का मान 0 होता है। सबसे उच्चतम ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर, उच्चतम ऊंचाई पर v यानी वेग का मान क्या होता है? 0। कोई डाउट है? कोई डाउट है? तथा इसके बीच जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, जिसको पृथ्वी अपना तरफ खींचेगा, वो होता है g बराबर 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता। कितना होता है? हम आपको कल बताए थे, स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या उसको 10 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पूरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेंगे। कब? जब कोई पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं, जब कोई वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं, तो जो सबसे उच्चतम ऊंचाई होगा, वहां वेग का मान 0, वेग का मान 0। अब वहां जब 0 हो गया तो चला वस्तु नीचे ना खिंचाने लगेगा। अब वस्तु नीचे खींचने लगेगा तो गुरुत्वीय त्वरण होगा g, और g चला हम कंसीडर करेंगे 9.8। कितना कंसीडर करेंगे? 9.8, या कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब चला जो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग आते हैं। मान लेते हैं प्यारे छात्र कि कोई पिंड है या कोई ग्रह है, कोई ग्रह है, या मान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु है और कोई ग्रह के चारों ओर घूम रहा है। ये ग्रह है और ये वस्तु है, ये चारों ओर घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है। इसके चारों ओर क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो बोले कि बताइए इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ये वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? चलो हम कार्य वाला चैप्टर में आपको इसको बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। ये कार्य चैप्टर में पढ़ना, लेकिन यहाँ पे जिक्र कर दिया है
कि यदि कोई पिंड है, कोई ग्रह है, ग्रह इसके वस्तु इसके चारों ओर, ग्रह के चारों ओर वस्तु चक्कर लगा रहा है, तो बताइए इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो चला इसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। कितना होगा? 0। चला ये भी हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, कार्य ऊर्जा, उसमें आपको दिल गार्डन गार्डन हो जाएगी। बहुत मस्त टॉपिक है। कार्य कितना हो जाएगा? 0। बोलिए कैसे गुरुजी? गौर फरमाओ। कार्य का चला फॉर्मूला होता है W बराबर एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। एफ जहां बल है, एस आपका विस्थापन है और थीटा कोण है। जैसे चला एस है विस्थापन, हम माथा पर लिए सामान, कुल्ली मान के चलो हम कुल्ली हैं, और सामान लिए, और सामान लेकर के यहाँ गए और फिर आकर के यहीं घूम गए, तो काम हुआ? हम यहाँ से सामान उठाए चला जी और लेकर के यहाँ गए और फिर यहीं आ गए घूम करके, तो काम हुआ? नहीं हुआ। यानी जो सामान ले गए वही सामान को यहाँ रिटर्न लेकर आ गए, तो काम नहीं हुआ। तो यानी विस्थापन 0 हो गया। विस्थापन क्या हो गया? और जब चला विस्थापन S 0, तो ये पूरा ना 0? अरे बोलो। अभी मारेंगे फिर। हम आपको बताए हैं कि 0 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं पूरा 0 हो जाता है। तो विस्थापन S आपका 0 हो गया, तो पूरा ना 0 हो जाएगा, यानी कार्य क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह से हम आपको बताएं कि यदि कोई वस्तु ये ग्रह के चारों ओर घूमना स्टार्ट करता है, तो ये घूमते 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 आकर के फिर से ही ना आएगा, तो विस्थापन 0 हुआ। जिस जगह से चलना स्टार्ट किया उसी जगह पर क्या हो गया के, या वहीं पर आ रहा है बार बार घूम घूम करके, तो विस्थापन क्या हो जा रहा है? आज जब विस्थापन 0, तो कार्य क्या? 0। कोई डाउट है? कोई डाउट? यानी चला जी, जब कोई ग्रह के चारों ओर कोई वस्तु घूम रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, तो विस्थापन क्या हो जाता है? 0। और जब विस्थापन 0, तो किया गया कार्य भी 0। चलो हम आपको बताएंगे कि यदि कोई लड़का, कार्य वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे कि यदि कोई लड़का पार्क में बैठ करके किताब पढ़ रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0। खैर वो कार्य का चैप्टर है, वो कार्य में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम जानते हैं प्यारे छात्र। अब चला जी, मान लीजिए हम आपको बताए थे कि कैपिटल जी कहीं नहीं बदलता है। गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी सब जगह बदलता नहीं है, छोटा जी बदलता है। छोटा जी कौन बदलता है? छोटा जी। कैपिटल जी नहीं बदलता है, जबकि छोटा जी बदलता है। कैपिटल जी को हम हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और छोटा जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है, बताए हैं। अब चला देखिए गुरुत्वीय त्वरण का क्या झोल है। गुरुत्वीय त्वरण का क्या झोल है? जब चला पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाएगा, केस नंबर पहला, केस नंबर फर्स्ट, कब? जब पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण गौर फरमाइएगा। जब चला ये पृथ्वी है, क्या चीज है? ये मान लिया आपका पृथ्वी है। जब ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का कोई द्रव्यमान m है, इसका त्रिज्या एकदम मरल नींद का है, कल है लग रहा है कि बॉडी में जाने नहीं है, शहीद हो जाएगा। यंग है, बोलना ना चाहिए, तो एकदम सफा मरल। एक चीज है इधर, कोई वस्तु का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है। अच्छा हम बताए थे कि इसके सतह पर, पृथ्वी के सतह पर जो g का मान होता है वो gm/r², हम बताए थे। पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है gm/r²। अच्छा हम क्या कहें कि पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण, ऊंचाई ना बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, यही ना बोल रहे हैं। तो ऊंचाई होगा तो चलो मान के चलो कि कोई वस्तु यहाँ है, कोई
कोई वस्तु यहाँ है तो ऊंचाई बढ़ गया, ऊंचाई तो ऊंचाई बढ़ा तो चला एच ना हो गया, क्या हो गया, आइए एच हो गया। ये आपका एम है, द्रव्यमान क्या है, एम है। तो चला जी डैश बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, जीएम बट्टा आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। यानी पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, जी डैश का मान होता है जीएम बट्टा आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। बोलिए कि नहीं बुझे गुरुजी। एच चला ऊंचाई न है हो, एच को चाहिए ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ा रहे हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं, यदि हम कोई वस्तु को ऊपर, ऊंचाई जब बढ़ता है तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो जीएम बट्टा आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता। बोलिए नहीं बुझाया गुरुजी, ये तो फॉर्मूला लिख दिए, बुझाया नहीं। देखो एच हम बढ़ा रहे हैं, एच ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं, जब ऊंचाई बढ़ा रहे हैं तो चला त्रिज्या भी बढ़ जाएगा, अरे ऊंचाई बढ़ा रहे तो त्रिज्या बढ़ेगा। अब त्रिज्या चला बढ़ जा रहा है तो बहुत ज्यादा वाला बढ़ जाएगा ना, नीचे वाला स्क्वायर ना हम कर रहे हैं तो स्क्वायर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो नीचे बढ़ेगा तो ये घटेगा ना। हम बताए थे जब बट्टा में होता है तो नीचे वाला बढ़ता है तो ये घटता है, तो हम ऊंचाई बढ़ा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, यानी हम ऊंचाई बढ़ाते हैं, ऊंचाई बढ़ाते हैं, बढ़ाते तो क्या होता है, जी का मान क्या होता है, घटता है, क्या होता है, यानी पृथ्वी के सतह से हम ऊपर जाते हैं। चलो पढ़ना है तो सीरियसली पढ़िए, ठीक है, एकदम मजाक मजाक में पढ़ना है। लग रहा है सबकी एकदम आज खाने पीने खा के नहीं आए हैं कोई। क्या हम कह रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। यानी पृथ्वी की सतह से हम ऊंचाई बढ़ाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता, काहे घटता चल रहा फॉर्मूला के अनुसार, ये फॉर्मूला है ना, नीचे वाला हम एच को बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगा। कोई डाउट है, कोई डाउट है। अब चला, ये तो आपका था केस नंबर पहला, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ा रहे थे तब ना, ऊंचाई बढ़ रहे थे तो क्या कर रहा था, जी का मान घट रहा था। अब चला हम गहराई में जाएंगे, पृथ्वी के अंदर जाएंगे, तब क्या होगा, स्टॉप। हम पृथ्वी से ऊपर जा रहे थे, चला ऊंचाई पर हम बॉल को फेंक रहे थे तो जी का मान घट रहा था। अब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, पृथ्वी के अंदर छीड़ करके, पृथ्वी को काट करके अंदर जाएंगे, तब देखते हैं कि क्या उसका झोल है। यानी गहराई बढ़ने पर, केस नंबर 2, इसको मिटा देते हैं। केस नंबर कितना, 2, गहराई बढ़ने पर, क्या चीज, गहराई बढ़ने पर जी का मान, जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान ना, जी का मान। अब चला, ये आपका पृथ्वी है, कुछ है, अर्थ है मान लिए। हम गहराई सतह है, सतह पर जी का फॉर्मूला होगा जीएम बट्टा क्या, आर स्क्वायर। हम गहराई में जा रहे हैं, अंदर ना जा रहे हैं, कहा जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो गहराई में चला हम जाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जे इंटू 1 माइनस डी बट्टा आर, डी बट्टा होता। कोई डाउट है। गहराई बढ़ाते हैं, चला जी, ये देखो तो डी जहां क्या है, गहराई, डी क्या है, ये अंदर जा रहे हैं तो डी क्या है, गहराई, आर त्रिज्या, आर क्या है, त्रिज्या है। गहराई हम बढ़ा रहे हैं, गहराई क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो चला देखो यहां, जब हम गहराई बढ़ाएंगे, डी को बढ़ाएंगे, डी को, डी बढ़ेगा तो डी माइनस में ना है, तो डी बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी घटेगा। ज्यो ज्यो गहराई बढ़ाएंगे ये बढ़ते चल जाएगा, तो जितना बढ़ाएंगे तो उतना माइनस में होते चला जाएगा। ये 2 है, 2 के बाद हम 4 करेंगे, 4 करेंगे तो माइनस में घट रहा है ना, जितना ज्यादा माइनस में जाएगा वैल्यू उतना कम होते चला जाएगा।
तो हम डी जितना बढ़ाएंगे, डी जितना हम डी गहराई का मान बढ़ाएंगे उतना गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यानी चला गहराई बढ़ाने पर, गहराई बढ़ाने पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। डाउट? हम क्या बताएं प्यारे छात्र कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ाने पर भी जी का मान घटेगा, आप पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ाने पर भी जी का मान घटेगा। दोनों में पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और पृथ्वी से गहराई में हम जाएंगे, अंदर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। कोई डाउट? कोई डाउट है? अच्छा चला एगो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, जी डैश है ना, जी डैश बराबर मान के चलो कि हम डी को और बढ़ा देते हैं हल्का सा, तो डी चला और हल्का सा बढ़ा देंगे तो इस सेंटर में ना आ जाएगा हो, अरे कहाँ जाएगा? केंद्र में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? केंद्र पर ना जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी आर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? त्रिज्या के ना बराबर हो गया। देखो तो ये वृत्त में बीच से कहीं भी लाइन खींच देते हैं, क्या होता है? त्रिज्या। अरे रेडियस होता है ना, ये वृत्त है, वृत्त से हम कहीं भी लाइन खींच देंगे ना तो त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। तो हम जैसे ही गहराई और हल्का सा बढ़ा देंगे तो ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो डी के जगह हम आर लिख सकते हैं, यहाँ डी के जगह लिखेंगे आर, क्या है कि डी और आर दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो डी की जगह हम आर लिख दिया और नीचे तो आर आपका पहले से है, आई आर से आर एक बार में क्या हो गया? कट गया। अरे कटेगा ना, 1 माइनस एक बार में 1 माइनस 1 क्या? 0। यानी पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। कोई डाउट है? चलो हम 3 बातें सीखे, पहले 3 बात को क्लियर कीजिए। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ रहा है, जी का मान, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई घट रहा है, गहराई बढ़ रहा है, पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि गहराई और त्रिज्या दोनों बराबर हो जाएगा, यानी केंद्र, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होगा। कोई डाउट है? अब प्यारे छात्र अगला झोल है कि अभी पृथ्वी को घुमाने लगेंगे, पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण अब पृथ्वी घूमेगा। अब हम क्या बताएं आपको कि एक कंडीशन में तो बॉल को ऊपर फेंक रहे थे, एक कंडीशन में हम पृथ्वी के अंदर फेंके, एक कंडीशन में पृथ्वी के बीच में ले गए। अब पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो उनमें भी तो जी का मान घटेगा बढ़ेगा। अब चला केस नंबर 3 समझते हैं, केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है? चला जी कि मान लो ये आपका पृथ्वी है, क्या है? ये मान लिए कि पृथ्वी है, सॉरी इतना बड़ा नहीं बनाते, छोटा बनाते, ये पृथ्वी है, ठीक है। आप पृथ्वी है तो पृथ्वी के जो बीचों बीच जो लाइन काटता है चला, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। पृथ्वी के जो बीचों बीच लाइन काटता है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। चला जो ऐसे लंबवत काटेगा उसको हम, इसको यहाँ ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुव भी 2 प्रकार का होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव भी 2 प्रकार, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कोई डाउट है? अब प्यारे छात्र हम अभी आपको बताएं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0, केंद्र यही ना है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0। यदि ये घूम रहा है, चला जी क्या हो रहा है? पृथ्वी घूम रहा है, तो पृथ्वी घूमेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर, इसका सतह पर, यही ना सतह है, पृथ्वी के सतह पर हम जी बराबर आपको बताए थे GM बटा R² होता है। लेकिन इसके लिए पृथ्वी जो घूमता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर
वो फॉर्मूला होता है चला जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर लेमडा, कोस स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमडा। लेकिन चला ई वाला बात तो आपको नहीं समझना है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप लोग कक्षा 9th के विद्यार्थी है, लेकिन चला हम आपको तरीका से समझा देंगे, सब समझ में आ जाएगा। एक बात याद कीजिए प्यारे विद्यार्थी, हम आपको बताएं कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अब चला पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो चला पृथ्वी घूमेगा तो ध्रुव पर कोई असर पड़ेगा? यहाँ कोई बंदा बैठा है तो इसको कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ता है। पृथ्वी घूमता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जी पर कोई असर नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ जो बैठेगा किनारे, कोई व्यक्ति बैठा रहेगा, अब पृथ्वी घूम रहा है तो कर लगे कि फेंका जाएगा, उसको क्या लगेगा? किनारे साइड में यहाँ जो रहेगा उसको क्या लगेगा? यानी आराम क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी घुमा देंगे, पूरा स्पीड कर दे पृथ्वी के घूर्णन गति को, तो यहाँ जो बैठा रहेगा उसको क्या लगेगा? फेंका जाएंगे, गिर जाएंगे, यानी आराम घटेगा। चला आराम जब घटेगा तो जी का मान भी घटेगा। देखो हम ट्रिक देते हैं घूर्णन गति के बारे में। केस नंबर 3 में जब पृथ्वी घूमेगा, घूर्णन गति के लिए, पृथ्वी के घूर्णन गति के लिए आराम जो चला है, आराम समानुपाती होता है जे के, आराम समानुपाती होता है, यानी आराम बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा, आराम घटेगा तो जी घटेगा। एकदम याद रखना, आराम बढ़ेगा तो जी घटेगा, सॉरी, आराम बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा, आराम घटेगा तो जी घटेगा। मान के चलो कि यहाँ ऊपर में कोई बैठा है, उसको जोर से घुमा दो, पृथ्वी को घुमा दो, तो ऊपर वाला बैठा है तो इसको कोई इफेक्ट पड़ेगा? यानी पृथ्वी के गति को तेज कर देने से या कम कर देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में कोई बदलाव नहीं होता है। कोई बदलाव होगा? लेकिन चला मान के चलो यहाँ कोई बैठल है, यहाँ कोई बैठल है, आप पृथ्वी की घूर्णन गति को तेज कर दीजिए, पृथ्वी के घूर्णन गति को, तो यहाँ जो बैठल आदमी कर लगेगा कि अब हम फेंका जाएंगे, इसको क्या लगेगा? यानी आराम क्या होगा? घटेगा, आराम घटेगा। यहाँ फेंकाने का डर रहेगा तो आराम घटेगा ना, रहेगा? देख, आराम घटेगा, और जब आराम घटेगा तो जी का मान घटेगा। एकदम ध्यान से सुनना, आराम घटेगा विषुवत रेखा पर तो जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा। धीरे धीरे पृथ्वी की गति को कम कर देंगे, धीरे धीरे पृथ्वी की गति को कम कर देंगे, तो क्या रिलैक्स फील होगा, महसूस लगेगा, यानी आराम बढ़ेगा, आराम बढ़ेगा। और जब आराम बढ़ेगा तो जी का मान बढ़ेगा। कोई डाउट है? हम टॉपिक आपको 4 टॉपिक क्लियर किए, गौर फरमाइएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, पृथ्वी के सतह से अंदर गहराई में जाएंगे तो जी का मान घटेगा, केंद्र पर 0, केंद्र पर 0। पृथ्वी के गति, घूर्णन गति के कारण ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ता, जी का मान कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ जोर जोर से पृथ्वी का घूर्णन गति ज्यादा रहेगा तो जी का मान ज्यादा होगा, आराम कम होगा। पृथ्वी जोर जोर से घूमेगा, पृथ्वी का घूर्णन गति ज्यादा, घूर्णन गति ज्यादा तो इसको फेंकाने के ज्यादा डर, तो आराम कम ना, आराम कम होगा। फेंकाने का डर ज्यादा रहेगा तो आराम कम होगा, और आराम कम तो जी का मान कम। यदि घूर्णन गति तेज रहेगा, पृथ्वी तेज से घूमेगा तो आराम कम, आराम कम तो जी का मान कम, जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान कम। यदि तेज से पृथ्वी घूमेगा तो जी का मान कम, जी का मान कम। और पृथ्वी जैसा ही धीरे धीरे रुकने लगेगा, धीरे धीरे घूमने लगेगा, घूर्णन गति कम होने लगेगा तो आराम बढ़ेगा, आराम बढ़ेगा, और आराम बढ़ेगा तो जी का मान बढ़ेगा, जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आप लोग आराम से बैठिए। चला
ये तो बात था पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण तेज से घूमेगा तो क्या होगा, कम से घूमेगा तो क्या होगा। अब चला देखो, यहां कम लिख लेते हैं, यहां ज्यादा लिख लेते हैं। देखिए है हला नहीं, पृथ्वी के सतह से विषुवत रेखा से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। और ध्रुव से हम नीचे आएंगे विषुवत रेखा की तरफ, सोचो तो ईजा से हम नीचे आएंगे तो गिरने का ना डर रहेगा, यानी आराम घटेगा। और जब आराम घटेगा तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण कम होगा। चला देखो, आप लोग को हम बताते हैं वो, आराम से बैठिए भी। मान लेते हैं ये आपका बॉल है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, क्या है ये आपका जो ऊपर वाला है ये ध्रुव है, और ये जो किनारा है क्या है, विषुवत रेखा है। ये ऊपर क्या है, ध्रुव है, आई क्या है, विषुवत रेखा है। बाबू तुम बाहर जाओ, सबको साइलेंट करेगा। ये है, बाहर रोक के रखो सबको। ये जो है ये क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, चला यदि इसको हम गोल गोल से जोर जोर से घुमाएंगे, जोर जोर से घुमाएंगे तो ऊपर कोई असर पड़ेगा, ऊपर जो बैठे इसको कोई इफेक्ट होगा। यानी ध्रुव पर वृत्तीय पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ता, गुरुत्वीय त्वरण का मान में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जो यहाँ बैठल रहेगा इसको आराम घटेगा, इसको आराम घटेगा तो जी का मान घटेगा। जोर जोर से घुमाएंगे तो आराम घटेगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा देने से, पृथ्वी के घूर्णन गति को जी का मान में क्या होगा, कमी आएगा। अरे आराम घटेगा ना, तो आराम घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। मुआ तक आबाद दे रहे हो, जी का मान आराम घट रहा है। यदि गुरुत्वीय त्वरण इसको जोर जोर से हम घुमा देंगे, पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा देते हैं, तो जो किनारे में बैठा रहेगा उसको आराम घटेगा, और आराम घटेगा तो जी का मान घटेगा। कोई डाउट। चला यदि विषुवत रेखा से हम ऊपर की ओर आएंगे, इधर ध्रुव की ओर आएंगे तो आराम न फील होगा। आराम फील होगा मतलब क्या, बढ़ेगा, आराम बढ़ेगा। तो आराम बढ़ेगा तो क्या, हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। देखो इन किनारा से हम ऊपर जाएंगे तो गिरने का डर कम रहेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। ध्रुव से नीचे आएंगे, विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो क्या होगा, जी का मान क्यों घटेगा, क्योंकि आराम घटेगा, आराम घटेगा। कोई डाउट है। यदि चला जी पृथ्वी के घूर्णन गति को बंद कर देंगे, पृथ्वी के घूर्णन गति को तो जी का मान चला 0 हो जाएगा, जी का मान 0 हो जाएगा। कोई डाउट है। उसके बाद यदि पृथ्वी के घूर्णन गति को जिसे घुमा रहे थे यदि 17 गुना से ज्यादा कर देंगे ना, पृथ्वी के घूर्णन गति को यदि 17 गुना से ज्यादा कर देंगे तो जी का मान 0 हो जाएगा, जी का मान 0 हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, सुन लीजिए। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ेगा तो जी का मान एक झपड़ मारेंगे, घटेगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ा रहे हैं तो जी का मान घटेगा। पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ा रहे हैं तो जी का मान घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर जा रहे हैं तो जी का मान 0। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान ज्यादा होता है, और पृथ्वी के विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान घटेगा, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। फिर विद्यार्थी आज का यही टॉपिक था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज मिलते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।